हर घर पाठशाला के अंतर्गत 10/1 राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में पॉलिटिक्स विद कुंदन में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपके साथ हूं कुंदन शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने पाठ 3 मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से जानकारी साझा की। आज भी हम मौलिक अधिकार वाला हमारा जो पाठ है, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी साझा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई बार जो है यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला, क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं? तदुपरांत हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं, क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं? मौलिक अधिकारों के विषय में हमने पिछले 2 वीडियो में विस्तार से जानकारी साझा की और आप सभी विद्यार्थी ने जो है इस विषय पर जो है चिंतन किया होगा, समझा होगा। तो इन अधिकारों के विषय में मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 30 तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें प्राप्त हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है मानो वे असीमित हैं, किंतु वास्तव में मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। मौलिक अधिकारों के ऊपर भी कुछ संवैधानिक प्रतिबंध हैं। तो इन्हीं संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1, संविधान द्वारा अनेक प्रतिबंधों की व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रबंधों की व्यवस्था की गई है, प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। देश की अखंडता व प्रभुसत्ता सर्वोपरि है। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वे असीमित नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध ना तो कोई भाषण दे सकता है, ना ही मीडिया में टिप्पणी कर सकता है और ना ही कोई समूह अथवा संघ स्थापित कर सकता है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके साथ प्रतिबंध भी है। हमें जो है किसी भी ऐसे धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं है जो शांति व्यवस्था को भंग करती है। समाज में स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध हो तथा संविधान द्वारा वर्णित मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता हो। तो इससे जो है प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हमें जो अधिकार प्राप्त हैं उन पर जो है संविधान द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा जो है हम प्रतिबंध देखते हैं, आपात स्थिति में अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो आगामी हमारे पाठ हैं, उसमें जो है हम राष्ट्रपति के कार्यपालिका के विषय में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी संकट की स्थिति में, बाहरी आक्रमण, युद्ध या देश के भीतर जो है विद्रोह की स्थिति हो जाने पर, कोई संकट आने पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पूरे देश में जो है आपातकाल लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को जो है
भंग कर सकता है। धारा 356 के अंतर्गत आप जानते हैं, किसी राज्य में संवैधानिक स्थिति विफल होने पर केंद्र सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है, उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ कानून व्यवस्था को जो है पटरी पर लाने के लिए अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। तीसरा जो प्रमुख प्रतिबंध है, संवैधानिक संशोधनों द्वारा अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। संसद हमारे देश में सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। संसद को जो है संपूर्ण संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास, देखिए, हमने पढ़ा है, अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे जो है हटाया गया था। तो इसी प्रकार 1984 में जो है संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पारित करके सुरक्षा सेनाओं, गुप्त एजेंसियों, गुप्त कार्यवाही करने वालों की मौलिक अधिकारों से कानून द्वारा वंचित करने की शक्ति संसद ने प्रदान की थी। किंतु यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह ध्यान देने योग्य बात भी है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में जो है यह घोषणा की थी कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट करता हो। किंतु फिर भी प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो ये 3 महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का जिक्र किया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा महत्वपूर्ण हमारा जो प्रकरण है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हमने बात की कि जो मौलिक अधिकार हैं, हमें जो है संविधान के जो भाग 3 है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 30 तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो गए हैं, किंतु उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो जो है संविधान में की गई है। तभी जो है इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है, क्योंकि इनका जो है संविधान में विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। तो क्या व्यवस्थाएं की गई है संविधान में? नंबर 1, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने पर प्रतिबंध। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त करता हो। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा तो वह कानून उस सीमा तक रद्द समझा जाएगा जिस सीमा तक वह अनुच्छेद 13 की अवहेलना करता हो। स्पष्ट सी बात है कि जो केंद्र है, राज्य है, वह जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता है। दूसरा जो प्रमुख जो सुरक्षा व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उसमें भी यह पढ़ा था कि उस अधिकार में जो है हमें जो 5 पहले जो प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो उनका जो है किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो हम जो है सीधे तौर पर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को जो है कुछ एक जो हमने 5 प्रमुख लेख पढ़े थे, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वह लेख रिट्स जारी कर सकता है, उसे यह अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 226 के
अंतर्गत भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। तीसरी जो प्रमुख व्यवस्था जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है वह है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण हमारा जो देश है संविधान है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। प्रिय विद्यार्थियों, न्यायिक पुनर्निरीक्षण से अभिप्राय होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा अध्यादेश की संविधान की कसौटी पर परख कर सकती है, जांच कर सकती है। इसी प्रकार जो उच्च न्यायालय है वह जो है विधानसभा अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून अथवा अध्यादेश की जो है कानून की कसौटी पर, संविधान की कसौटी पर जांच कर सकती है। यदि ये जो कानून या अध्यादेश जो है संविधान के भावना के विरुद्ध हो तो उसे जो है वो उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी जो है यही बात प्रिय विद्यार्थियों लागू होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यदि किसी भी स्तर पर यह महसूस किया जाए कि मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है, उसके विरुद्ध कोई कानून बना है, तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जो है उसे रद्द कर सकता है। चौथी जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में, संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान का हमारा मूल ढांचा है उसमें जो है कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मुकदमे के संदर्भ में यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की किसी आवश्यक विशेषता या संविधान के मौलिक ढांचे की अवहेलना करता हो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान की एक आवश्यक विशेषता है और संविधान के मौलिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकती है। कहने का आशय ये है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ कह रहे हैं कि भाई नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो 1978 में हमने कहा कि संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया। किंतु प्रिय विद्यार्थियों, यह कहने का आशय है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार जो है हमें जितने भी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इनको एक एक करके समाप्त कर दे, हमें जो कोई भी मौलिक अधिकार प्रदान ना रखे। तो ऐसा संभव नहीं है। मौलिक ढांचे के अंतर्गत लोकतंत्र की जो मूल भावना है, समानता, स्वतंत्रता, तो इनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अगली जो प्रमुख व्यवस्था है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के अधिकार के संदर्भ में विशेष व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के विषय में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यह विधि द्वारा स्थापित कानून के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्या आशय है? आशय यह है कि जो राज्य है, सरकार है, वह जो है स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती है। हमारे संविधान में जो नियत कानून है उनके अनुसार ही जो है किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। स्वेच्छा से जो है किसी प्रकार का अतिरिक्त जो प्रतिबंध है नहीं लगवा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 352 ने राष्ट्रपति को बेशक आपातकालीन घोषणा लागू करने की शक्ति प्रदान की है, किंतु इसके साथ ही अधिकारों की सुरक्षा के विषय में अनुच्छेद 359 में विशेष रूप से व्यवस्था भी की गई है। तो ये हमने बात की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए
भारतीय संविधान में प्रमुख व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ज़रूर जो है इससे सीखेंगे। तो आज हमने जो है दो प्रमुख विषयों पर बात की। पहला, क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं? तो आंसर है नो। दूसरा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रमुख व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अगले वीडियो तक उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर जो है हमने जितनी बातचीत की है इसको जो है लर्न करेंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। आपको जो वर्कशीट भी अलग से दी जा रही है और इसको जो है साथ के साथ याद भी करते रहेंगे। और हमारे जो पॉलिटिक्स विद कुंदन है इसको आप ज़रूर लाइक व सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो है हमारे जो वीडियो हैं वह जो है प्राप्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच।